नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लाल किताब में जन्म कुंडली के छठवें भाव और शुक्र का एक बहुत बारीक संबंध बताया गया है। लाल किताब में छठवें भाव को रिपु भाव, शत्रु भाव, दुख भाव और ऋण भाव भी कहा गया है। छठवां भाव व्यक्ति को एक तरह से पीड़ाएं देता है, दुख दर्द देता है और उसके जीवन में सुख को पैर जमाने का अवसर ही नहीं देता। इसी तरह शुक्र जो हमारी जन्म कुंडली में होते हैं वो तो गृहस्थ कारक हैं, भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करने वाले हैं। यही हमारे विवाह के कारक भी हैं, जीवन साथी के भी कारक हैं। और लाल किताब ही नहीं, परंपरागत ज्योतिष विज्ञान है, उसमें भी कहा गया है यदि हमारी जन्म कुंडली में शुक्र शुभ भाव में हो तो हमें ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, हमारे जीवन में सहजता लाते हैं, किसी तरह की कमी नहीं रहने देते। जीवन साथी का भी सुख अच्छे से मिल जाता है। जीवन साथी का ही नहीं, गृहस्थ जीवन पौरुष शक्ति भी प्रबल रहती है। लेकिन यदि यही शुक्र अशुभ भाव में आ जाए, अशुभ बन के बैठ जाए तो ये पीड़ा देने से भी पीछे नहीं हटते। ऐसे में घर गृहस्थी का सुख तो उजड़ता ही उजड़ता है, व्यक्ति का वैवाहिक जीवन भी एक स्वप्न बन के रह जाता है। विवाह में पर्याप्त विलंब होता है। विवाह हो जाए तो दाम्पत्य जीवन में प्रेमपूर्ण संबंध नहीं रह पाते। भौतिक सुख सुविधाएं यदि उपलब्ध हैं तो उनका पूरी तरह से भोग नहीं हो पाता। व्यापार में भी कई बार कई तरह की उथल पुथल देखने को पड़ती है। लेकिन लाल किताब कहती है कि यदि जन्म कुंडली के छठवें भाव में शुक्र विराजमान हो जाए तो शुक्र छठवें भाव में आके नीच हो जाते हैं। और नीच शुक्र तो एक के बाद एक कई तरह की परेशानियां खड़ी करता ही करता है। छठवें भाव के नीच शुक्र के कारण व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में पर्याप्त विलंब होता है। कई बार रिश्ते आते हैं, कई बार रिश्ते टूट जाते हैं। यद्यपि छठवें भाव का शुक्र ऐसे व्यक्ति का संबंध कई स्त्रियों से बना देता है। और जब स्त्रियों से संबंध बनेगा तो निश्चित रूप से स्त्रियों के सामने इसको अपमानित भी होना पड़ेगा। अपमानित ही होना नहीं पड़ेगा, मान सम्मान को क्षति नहीं उठानी पड़ेगी, बल्कि धन से भी हाथ गंवाना पड़ेगा। तो छठवें भाव का शुक्र ऐसे व्यक्ति को कई तरह की विषमताएं, परेशानियां खड़ी कर देता है। शिक्षा में भी ये विघ्न बाधाएं खड़ी करता रहता है। व्यक्ति उथल पुथल करके धीरे धीरे उतार चढ़ाव के बाद साधारण शिक्षा प्राप्त कर लेता है और साधारण शिक्षा के बाद प्राप्त करने के वो साधारण नौकरी भी प्राप्त कर लेता है। लेकिन एक बात देखी गई है कि छठवें भाव में शुक्र हैं और शुक्र के साथ में यदि केतु विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति किसी भी तरह का व्यवसाय करता है, काम धंधे शुरू करता है तो निश्चित रूप से उसको असफलता ही मिलती है। यदि ऐसा व्यक्ति अपने घर के, अपने परिवार के धन लगा के अपना व्यापार शुरू करता है तो उसकी सफलता असंदिग्ध रहती है, उसे सफलता नहीं मिलती। बार बार कार्य का प्रयास करता है, नुकसान उठाता है और इसके कारण उसके सिर पर कर्ज भी उठ जाता है। इतना ही नहीं, छठवें स्थान पर शुक्र के कारण ऐसे व्यक्ति को संतान प्राप्ति में, खास करके पुत्र संतान की प्राप्ति में भी पर्याप्त इंतजार करना पड़ता है। ऐसे दंपत्ति को, ऐसे जातक को कन्या संतान ज़्यादा प्राप्त होती है। ये छठवें भाव के शुक्र के बहुत सारे प्रभाव हैं। हाँ, यदि ऐसा व्यक्ति जिसके छठवें भाव में जन्म कुंडली छठवें स्थान पर शुक्र विराजमान है तो यदि वो आड़तिया का काम करे, दलाली का काम करे, एजेंसी का काम करे, कमीशन पर काम करे तो निश्चित रूप से उसको सफलता ही नहीं मिलती, वो अच्छा धनार्जन कर लेता है। तो लाल किताब के संबंध में मैंने एक प्रयोग, एक सूत्र आपको बताया और इसीलिए लाल किताब में छठवें स्थान के शुक्र को विशेष रूप से परिभाषित किया गया है। और यदि ऐसे में व्यक्ति को गृहस्थ जीवन में परेशानी खड़ी हो रही हो, क्योंकि कई बार देखने में आया है कि ऐसे व्यक्ति के गृहस्थ जीवन में ही कटुता नहीं रहती, बल्कि विवाह में पर्याप्त देरी हो जाती है, व्यवसाय में असफलताएं मिलती रहती हैं, कन्या जन्म लेती रहती हैं। तो ऐसे में इस व्यक्ति को लाल किताब संबंधी कुछ उपायों का ध्यान रखना चाहिए। समय अनुसार उन उपायों को अपने जीवन में अपना लेना चाहिए ताकि आगे का जीवन उसके लिए सुखद रह सके, आनंदपूर्वक सहजता से व्यतीत हो सके। तो उसके लिए सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति को मैले कुचले कपड़ों से बचना चाहिए, क्योंकि कई लोगों की आदत रहती है कि एक एक कपड़े को, एक एक वस्त्र के जोड़े को कई दिन तक पहनते रहते हैं। उसकी साफ सफाई पर, उसकी
उसकी जो प्रेस करके पहनने की हमारी प्रवृत्ति है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। वो जो कुछ जैसा जैसा होता है उसको पहने, इससे शुक्र की अशुभता और बढ़ जाती है। ऐसे में ऐसे व्यक्ति की मान सम्मान को और ठेस पहुँचती है, उसको जस कीर्ति नहीं मिलती। इसके कारण उसकी पौरुष शक्ति में भी गिरावट आती है। पौरुष शक्ति का भी छठवें स्थान के साथ में बहुत गहरा संबंध है। छठवें स्थान पर यदि शुक्र विराजमान है तो व्यक्ति की पौरुष शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। सीमन के अंदर, वीर के अंदर शुक्राणुओं की संख्या गिर जाती है। और ऐसे व्यक्ति, देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति अधिकतर मामलों में शीघ्र पतन के रोगी रहते हैं। शीघ्र पतन का अर्थ है कि कुछ क्षण के अंदर ही इनका वीरपात हो जाना। ऐसे में स्त्री के सामने उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो इसके कारण उसको मैले कुचले कपड़ों से बचना चाहिए। दूसरा, ऐसे व्यक्ति की स्त्री को भी नंगे पैर कच्ची मिट्टी पर विचरण नहीं करना चाहिए। वैसे आजकल तो कच्ची मिट्टी रही नहीं, लेकिन फिर भी कई जगह गार्डन में, बगीचों में, घर के आंगन में या मंदिर के प्रांगण में कुछ खाली कच्ची मिट्टी के स्थान रहते हैं, तो बहुत सारी स्त्रियां नंगे पैरों से घूमती रहती हैं। तो ऐसे यहाँ तक कि स्त्री को नंगे पैर कच्ची मिट्टी में नहीं घूमना चाहिए, यहाँ तक कि घर के अंदर भी चप्पल जूते पहन के रहना चाहिए। ये बहुत उपयोगी उपाय है। इससे शुक्र की अशुभता को स्थिरता मिल जाती है। शुक्र ज़्यादा अशुभ प्रभाव नहीं दिखा पाते। इसके अलावा ऐसे जातक को 6 दिन लगातार 6 कन्याओं को मीठा दूध सेवन कराना चाहिए। मीठे दूध के साथ में उनको चांदी की कोई छोटी मोटी चीज़ उपहार स्वरूप, दक्षिणा स्वरूप दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं। और दूध, वस्त्र, दक्षिणा देने के बाद ऐसी कन्याओं का आशीर्वाद लेना ना भूलें। और 6 दिन 6 कन्याओं का आशीर्वाद लेने से शुक्र की अशुभता को काफ़ी हद तक स्थिरता मिल जाती है। शुक्र अशुभता से बाहर आ जाते हैं, अशुभ प्रभाव नहीं दिखा पाते। ऐसे में मान सम्मान को जो क्षति होती है उसकी भरपाई हो जाती है। घर गृहस्थी के जो व्यवहार में पत्नी के साथ जो संबंध है उनमें स्थिरता आ जाती है। व्यापार की जो निरंतर घाटे की प्रक्रिया होती है, व्यापार में जो निरंतर असफलताओं की जो सिलसिला चल रहा होता है, उनसे मुक्ति मिलने की, उनसे बाहर आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस उपाय को कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक को एक ठोस चांदी की गोली अपनी जेब में हमेशा रखनी चाहिए। ठोस चांदी की गोली जेब में रखने से छठवें स्थान के शुक्र की अशुभता काफ़ी हद तक समाप्त हो जाती है। और इसके साथ में एक उपाय और, वो ऐसे जातक जिंदगी भर कर सकते हैं, लंबे समय तक कर सकते हैं। और इस उपाय के रूप में जो चावल होते हैं, चावलों को सीधे पक्षियों को डाल सकते हैं या चावलों को कुछ देर पानी में भिगोकर उनको पक्षियों को खिला सकते हैं। ये उपाय करने से छठवें स्थान के शुक्र की अशुभता को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है, अपने मान सम्मान को बचाए रखा जा सकता है। यदि जीवन में कई तरह की विघ्न बाधाएं खड़ी हो रही हैं और उन विघ्न बाधाओं का जो निदान है वो तो एक लाल किताब विशेषज्ञ सहजता से बता सकता है। वैसे आप स्वयं भी जान सकते हैं, लाल किताब की जन्म कुंडली बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आप उसको समझ सकते हैं, कई पुस्तकों में इसके बारे में जानकारी उपलब्ध है। अन्यथा आप मेरे से सीधे सीधे इसके बारे में जान सकते हैं। और यदि आपको लाल किताब में रुचि है, सीखना चाहते हैं, सीखना ही नहीं चाहते, इसको एक प्रोफेशन के रूप में अपनाना चाहते हैं, तो मेरे निकट संबंध में रह सकते हैं, मेरे से जुड़े रह सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। और यदि आप समझते हो कि आपके निकट संबंध में कुछ लोग परेशानियों से घिरे हुए हैं, उनको कोई मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है, तो उन तक मेरे वीडियो को शेयर करेंगे तो उनको भी इससे थोड़ी सहजता मिलेगी, थोड़ी मदद मिलेगी। शायद उनकी समस्या का समाधान, उनका निराकरण सहजता से हो सके। धन्यवाद मित्रों।